हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी डिमांड आ रहा था कि टेंस के भी वीडियो बनाने को, तो इसलिए मैंने सोचा जल्दी से कुछ ऐसा वीडियो बनाए कि बहुत शॉर्ट में आप लोगों का रिवीजन हो जाए। जाहिर सी बात है, आप लोग कोई भी जो है लॉन्ग वीडियोस देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि टाइम इज़ वेरी प्रीशियस और आप लोग सब सोचते हैं कि जितनी जल्दी हम चीज़ों को सीख लें उतना अच्छा है। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि वन शॉट रिवीजन लेकर के आए, जिसमें हम टेंस को एक पूरे वीडियो में तो नहीं डिस्कस हो पाएगा शॉर्ट में, तो हमने इसको डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेंस पार्ट 1। और पार्ट 1 क्या है, आइए हम देखते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें टेंस की, तो टेंस के 3 फॉर्म होते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। whatever will happen today or whatever happens today or whatever is happening now will include in present। मतलब आज के दिन में जो कुछ भी होता है हम उसको प्रेजेंट टेंस में रखते हैं, और कल जो बीता हुआ हमारा पास्ट है, जिसमें जो भी एक्शंस हुए थे, हम उसको कहते हैं पास्ट टेंस। और आने वाले कल में जो एक्शन होगा उसको हम कहेंगे फ्यूचर। तो सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके बाद भी है बाकी जितने भी टेंसेस है। आज अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें, आज पूरे दिन की बात करें, तो आज के एक्शन को भी हम 4 पार्ट में फर्दर डिवाइड करेंगे। तो आइए ज्यादा देर ना करें, जल्दी से हम चलते हैं कौन कौन से पार्ट्स को हम आज करेंगे। तो ये टेंस पार्ट 1 है, जिसमें हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट टेंस को हम फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला है आपका प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है, जब भी हम सुबह उठते हैं तो हमारा जो रूटीन एक्टिविटी होता है उससे हम बिगिन करते हैं। तो जितनी भी रूटीन एक्टिविटी है उसको हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट। मतलब बिगिनिंग ऑफ द डे विल हैपन विद सिंपल प्रेजेंट। उसके बाद हम कोई एक्शन कर रहे होते हैं और उसी वक्त कोई आता है हमसे कुछ पूछता है और हम उसको रिप्लाई करते हैं, तो दैट इज ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और उसके बाद भी क्या होता है कि एक मोमेंट ऐसा आता है जब आपने एक्शन फिनिश किया और आकर के बैठते हैं, तो आपसे कोई पूछता है, तो आप वो एक्सप्लेनेशन देते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। जो यहाँ पर देखे तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाता है और जो प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं मिल पाता है, वो दोनों को सम अप करके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। इन शॉर्ट अगर हम स्टार्ट करें, तो अगर हम सुबह उठते हैं तो वो हमारा होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके बाद आप ब्रश कर रहे होते हैं और आपकी मदर या फादर कोई भी आता है और पूछता व्हाट आर यू डूइंग, तो आप कहते हैं आई एम ब्रशिंग माय टीथ। तो ये क्या हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता है। उसके बाद आपने ब्रश कर लिया और ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। उसके थोड़ी देर बाद आपसे पूछा जाता है हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट। आप कहते हैं यस आई हैव टेकन माय ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये 3 एक्शंस तो डिफाइंड है। अब फोर्थ वाला एक्शन क्या होता है कि आपके मम्मी डैडी, अगर मम्मी बाहर मतलब घर पे है, वो अपने काम में लगी हुई है और डैडी आपके बाहर जाते हैं, और आप एक रूम में, आपका जो स्टडी रूम है, आप उसमें बैठे रहते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, और फिर कोई आता है, मम्मी या डैडी आपसे पूछते हैं व्हाट हैव यू बीन डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। तो उस केस में आप क्या बताते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो इन दैट केस वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आइए एक एक टेंस को हम बहुत ही अच्छे से उसको समझते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके यूजेस क्या है, और उसका इंटेरोगेटिव और नेगेटिव फॉर्म होता क्या है। तो लेट्स बिगिन विद सिंपल प्रेजेंट टेंस। Okay, so here we are going to talk about the structure of simple present tense। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली सेंटेंसेस में, तो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं अदर वर्ड्स। ठीक है,
यहाँ पर अदर वर्ड्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि सारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, ये क्या है कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी सेंटेंस का। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर को। तो आइए वर्ब के बेसिकली जो अगर हम एक वर्ब की बात करें तो उसके कई फॉर्म्स होते हैं। जो पहला जो रूट वर्ब होता है उसको हम जनरली क्या कहते हैं, वर्ब फर्स्ट। तो आइए हम उसी चीज से उसी नाम से हम इसको पूरे डिस्कशन में यूज करेंगे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स विल मेक सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आइए देखते हैं हम लोग इसका एक एग्जांपल करते हैं। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं वी, और वर्ब हमने ले लिया प्ले, तो वी प्ले क्रिकेट। अब ये क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है, वी प्ले क्रिकेट। अब इसमें प्रेजेंट टेंस में एक और पॉइंट है जिसको हम नोट करना चाहेंगे, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इसमें सिंगुलर प्लूरल भी होता है। तो वर्ब जितने भी अपने रूट फॉर्म में होते हैं वो होते हैं प्लूरल, हम उसमें एस लगा करके उनको सिंगुलर बनाते हैं। तो आइए अब हम एक सब्जेक्ट सिंगुलर लेते हैं, शी क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने लिखा शी प्ले। और अब प्ले क्या है, प्लूरल है, तो हम एस लगा करके इसको सिंगुलर बनाएंगे और यहाँ पर हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है स्ट्रक्चर। तो शी प्लेज क्रिकेट। एक और इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं कि मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि ज्यादातर वर्ब जो एस से एंड हो रहे हैं वो वर्ब होते हैं सिंगुलर। आप जाइए चेक करिए कितने जितने भी वर्ब्स हैं, चेक करिए अगर वो एस से एंड हो रहे हैं वो सिंगुलर हो रहे हैं या नहीं, चाहे हम इज वॉज हैज की बात करें या फिर प्लेस की बात करें। तो हमने क्विकली सम अप इसको कर लिया है, हमने स्ट्रक्चर को कर लिया है कि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब वन में एस लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो वो एज इट इज रहेगा। आइए हम देखते हैं इसके यूजेस को। तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम यूज करते हैं कोई एक्शन डन एज अ मैटर ऑफ हैबिट और एक्शंस डन रिपीटेडली। मतलब कोई हैबिट है या फिर हम किसी एक्शन को रिपीट करते हैं। हैबिट क्या है, आई ब्रश माई टीथ। अब ये हैबिट है ना, अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं करते होंगे शायद, तो उनके लिए ये शायद हैबिट नहीं हो, बट इन जनरल दिस इज पार्ट ऑफ हैबिट। फिर एक्शंस डन रिपीटेडली, फिर हम कह सकते हैं कि आई प्रे टू ऑलमाइटी। तो ये क्या है, ये भी जो है हमारा रिपीटेड एक्शन है, ये डेली का एक्शन है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सबसे पहला पॉइंट में क्या है, इट इज डन एज अ मैटर ऑफ हैबिट, और दूसरा हम बार बार करते हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या है, एक्सप्रेसेस परमानेंट ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट्स एंड प्रोवर्ब। जैसे अगर हम बात करें साइंटिफिक प्रोवर्ब की, सॉरी, हम सबसे पहले बात करते हैं परमानेंट ट्रूथ की। तो हम देखेंगे द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो ये क्या है, ये हम परमानेंट ट्रूथ भी कह सकते हैं, हम इसको यूनिवर्सल फैक्ट भी कह सकते हैं क्योंकि ये ऐसा होता है। फिर साइंटिफिक फैक्ट हम कह सकते हैं वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इन चीज़ों को लिख सकते हैं, या फिर प्रोवर्ब के बारे में हम लिख सकते हैं टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। तो ये सब क्या है, ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। उसके अलावा भी और भी दो यूजेस है। अब देखते हैं यूज्ड इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हियर एंड देयर, और वर्ब्स ऑफ परसेप्शन
कॉग्निशन एंड इमोशन। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन क्या होता है, जैसे हम कहते हैं आई थिंक, आई रिमेम्बर, या एक्सक्लेमेटरी में हम इसको कैसे यूज करेंगे, हम कई बार ऐसे कहते हैं हेयर कम्स आर टॉपर। तो ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी का है, लेकिन हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम फ्यूचर प्लान के बारे में भी बात करते हैं इसी से। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, पीएम अराइव्स टुमारो। तो ये क्या है, ये होता सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक प्लान्ड एक्टिविटी जो कल होने वाला है। ये बाकी एक इसमें बहुत ज़्यादा मतलब वो है थोड़ा बहुत कि हम फ्यूचर को, कौन से फ्यूचर प्लान को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ कर सकते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट या आगे एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि बेसिक डिफरेंस क्या है, या कहाँ पर थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी हम लोग इसमें कंटिन्यू करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी इस टॉपिक को ख़त्म कर लें। तो अब आइए हम लोग बात करेंगे इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। हम कैसे इसके इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। तो इंटेरोगेटिव क्या होता है कि जब इंटेरोगेटिव में सिंपल रूल क्या है कि हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब को सबसे पहले लिख देते हैं और बाकी सेंटेंस को एज इट इज रहने देते हैं। तो अगर हम कहते हैं वी प्ले, तो इसमें एक हम हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं जो छुपा हुआ है, जिसको हम कहते हैं वी डू प्ले। तो अब हमें रूल क्या बताया जाता है, रूल ये बताया जाता है कि ये हेल्पिंग वर्ब है, आप इसको पहले लिख दीजिए। तो हम इसको पहले लिख देते हैं डू वी प्ले, और यहाँ पे मार्क, इंटेरोगेटिव मार्क लगा देते हैं। ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है बहुत आसानी से। लेकिन प्रॉब्लम आता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इन दैट केस हमें क्या करना है। सपोज अगर यहाँ पे होता है शी, और जाहिर सी बात है यहाँ पे होता है फिर प्लेस, तो फिर रूल क्या है, रूल ये है कि कोई एक जगह आप सिंगुलर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शी डज प्ले, और अब देखिए बहुत आसानी से बन जाएगा। आप सिंपली डज को पहले लिख दे और यहाँ पे लिखेंगे शी, और फिर आप लिख देते हैं प्ले, यहाँ पर इंटेरोगेटिव मार्क यूज कर देते हैं। तो ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अब इसी से हम इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमें क्या करना है। ऊपर वाला जो सेंटेंस है जिसमें हमने डू डज लगाया है, सिर्फ उसमें उसके आगे, अब इसमें क्या है कि नेगेटिव में हम ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद और जो मेन वर्ब होता है उन दोनों के बीच में हम नेगेटिव वर्ड नॉट को यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली यूज करेंगे वी डू नॉट प्ले, और यहाँ पर शी डज नॉट प्ले। तो ये देखिए आपका बहुत आसानी से आपका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बन गया। तो इसी तरीके से हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो जाता है। अब हम मूव करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे। तो आइए हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस वर्ब आईएनजी से हम लोग इसको याद रखेंगे, प्लस जो ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स वो तो कंटिन्यू रहेगा ही। तो वर्ब आईएनजी का मतलब है कि वर्ब का रूट फॉर्म और उसमें आप आईएनजी लगा देते हैं। जैसे हमने अभी प्रीवियसली क्या यूज किया था, प्ले यूज किया था, तो हम उसमें आईएनजी लगा देंगे तो वो हो जाएगा प्लेइंग। तो हमने यहाँ पर दो सब्जेक्ट पहले सेंटेंस में लिया था, तो वी, अब वी के साथ आर क्या है, देखिए ये एस से एंड नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स ये प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब है। तो हम लिखेंगे वी आर प्लेइंग। हमने एक सिंगुलर सब्जेक्ट को लिया था,
वो था शी। अब यहाँ पर देखिए एस से एंड हो रहा है, इट मीन्स ये सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शी इज प्लेइंग। अब रही बात आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, एम यूज करते हैं। और एम क्यों यूज करते हैं, ये एक एक्सेप्शनल केस है, इसका डिस्क्रिप्शन मैं दे दूंगा। इज, एम, आर कहाँ कैसे यूज करते हैं वो हमने एक वीडियो के फॉर्म में आप लोगों को बताया था, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो जो है स्टोरी के फॉर्म में मैं बताया था, आप वो स्टोरी जरूर जा करके सुने तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि आई जो है कहाँ पर एम लेगा, कहाँ पे सिंगुलर वर्ब लेगा, कहाँ पे प्लूरल वर्ब लेगा। तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। अब हम मूव करते हैं इट्स यूजेस की तरफ कि हम इसको अपने डे टू डे लाइफ में कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो है वो क्या है, यूज टू डिनोट एन एक्शन हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो अभी करेंटली मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को टेंस के बारे में बता रहा हूँ। तो आई एम एक्सप्लेनिंग यू अबाउट टेंस, मीन्स यहाँ पर कंटिन्यूअस एक्शन हो रहा है। अब अगर कोई कहता है वी आर प्लेइंग, तो इसका मतलब ये है कि वो ही इज इन मिडिल ऑफ द एक्शन, मतलब वो उस वक्त खेल रहा है तभी वो बोला है। दूसरा क्या होता है, ये एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अ टेम्पररी एक्शन नॉट नेसेसरली हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। जरूरी नहीं कि बोलने के वक्त हो। सपोज हम कह सकते हैं आई एम टीचिंग इन ए स्कूल। अब ये बताइए, अभी जब मैं बोल रहा हूँ आई एम टीचिंग इन स्कूल, तो क्या मैं अभी स्कूल में हूँ? नहीं, अभी मैं घर पे हूँ, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आप वो एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। ये एक टेम्पररी एक्शन होता है और ये फिनिश हो जाएगा, और जरूरी नहीं है कि उस वक्त हो रहा है। आई एम टीचिंग का मतलब मैं वहां पर जॉब कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से आप कोई कोर्स परस्यू कर रहे हैं या आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप कंटिन्यूअस टेंस को यूज कर सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल है। उसमें आपको सिर्फ क्या करना है, ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लिख देना है। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे वी आर प्लेइंग था। अब जैसे कि आपको मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी बताया था कि आपको हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आना है। तो आप यहाँ पे लिखिए आर वी, और हम इंटेरोगेटिव मार्क लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब हमें इसका नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव में मैंने आपको कहा था हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपको सिर्फ नॉट ऐड करना है। तो आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग हमारा मेन वर्ब है, तो हम इसमें नॉट ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस बन जाता है नेगेटिव। तो देखिए बहुत आसानी से आप लोगों का ये हो गया कि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव कैसे करते हैं। तो अब क्विकली विल मूव टू परफेक्ट टेंस, है ना। तो अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब, थर्ड फॉर्म। हम थर्ड फॉर्म इसलिए बोलते हैं, इसको हम बेसिकली कहते हैं पार्टिसिपल, है ना। जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो प्रेजेंट कहलाता है, और जो सेकेंड फॉर्म होता है वो पास्ट फॉर्म होता है। थर्ड फॉर्म को हम पार्टिसिपल कहते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए एक और चीज नोट करने वाली बात है, हैज के एंड में एस लगा हुआ, मतलब ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। तो हमारा पास जो प्लूरल सब्जेक्ट था वो था वी, और वी के साथ हम यूज करेंगे हैव। और प्ले का थर्ड फॉर्म यानी पार्टिसिपल फॉर्म है प्लेड, तो वी हैव प्लेड। इसी तरीके से हम लिखेंगे शी हैज प्लेड। तो देखिए ये भी बहुत आसानी से हो गया, इसमें कोई मुश्किल नहीं, बस आपको याद करना होगा वर्ब के तीनों फॉर्म, जो कि बहुत ज़रूरी है
अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में मास्टर करना चाहते हैं तो वो वर्ब के फॉर्म तो बहुत ज़रूरी है, वोकेबलरी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप उसके बिना बोल ही नहीं पाएंगे। तो अब आते हैं हम लोग इसके यूजेस की तरफ। तो देखते हैं इसको हम यूज कहाँ करते हैं। तो बेसिकली ये हम वहाँ यूज करते हैं, इट इज यूज टू डिनोट एन एक्शन स्टार्टेड अर्लियर बट फिनिश जस्ट बिफोर स्पीकिंग। तो वो एक्शन कभी भी शुरू हुआ होगा पहले, लेकिन हमने उसको फिनिश कर दिया। जैसे अगर हम कहते हैं आई हैव फिनिश्ड द वर्क, तो अब इसका मतलब ये है कि हमने कोई एक्शन पास्ट में शुरू किया था। पास्ट का मतलब यहाँ पर यह है कि आज ही, थोड़ी देर पहले किया, या हो सकता है मॉर्निंग में किया। यहाँ पर डिफाइंड नहीं है, लेकिन एक चीज डिफाइंड है। वो क्या है कि हमने बोलने से पहले इस काम को कर लिया। तो जनरली हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को तब यूज करते हैं जब हम कोई काम को बोलने से पहले करते हैं। और एक और इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमेशा या मोस्ट ऑफ द टाइम सिंपल पास्ट टेंस के साथ यूज होता है। तो आप लोग ध्यान रखें, कहीं पे आपको मतलब वर्ब के फॉर्म फिल करना है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट दिया हुआ है तो सिंपल पास्ट आएगा, और अगर सिंपल पास्ट दिया हुआ है तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर को फिल करना होता है। तो आइए अब हम इसकी तरफ चलते हैं, जहां पर हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को देखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वैसे ही सिंपल है जैसा कि हमने बाकी टेंसेस में किया था, क्योंकि इसमें भी ऑलरेडी हमारे पास ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल है। तो हम लिखेंगे वी हैव, लिखा था वी हैव प्लेड। अब इसमें हमें फिर से क्या करना, ऑक्सिलरी वर्ब को आप पहले लिख दीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैव वी प्लेड। अब देखिए, हाँ इसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग है। मैं अभी ऑब्जेक्ट को साइड करके चल रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऐड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए आप लोग उस पर ना देखें कि सर ने ऑब्जेक्ट को गायब कर दिया, नहीं। अभी इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो यहाँ पर देखिए बहुत आसानी से आपका क्या हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। अब आते हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव में भी रूल क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब एंड देन ऐड नॉट, और वो नॉट कब होना चाहिए, मेन वर्ब के पहले। तो हम सिंपली क्या करेंगे, वी हैव, और इसमें हम नॉट ऐड कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा सेंटेंस, नेगेटिव। वी हैव नॉट प्लेड। दैट मीन्स आपको बहुत आसानी से ये तीनों फॉर्म समझ में आ गया। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा टिपिकल है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। तो इसमें सब्जेक्ट है प्लस, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था इन द बिगनिंग कि ये कॉम्बिनेशन है परफेक्ट और कंटिन्यूअस का, और क्यों इसको कंबाइन किया गया इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो हम पहले परफेक्ट का भी थोड़ा सा कुछ लेंगे ना, कंटिन्यू। अगर जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो कुछ तो ट्रेट होगा ना परफेक्ट का। तो वो परफेक्ट का ट्रेट ये है कि हम हैज हैव परफेक्ट से यूज करते हैं। उसके बाद हम बीन यूज करते हैं इसमें। अब रही बात कि भाई कंटिन्यूअस टेंस कहेगा यार हमने भी तो कंबाइन किया, हम भी तो आपके साथ हैं, हमारा भी तो ट्रेड शो करो। तो टेंस ने कहा भाई बिल्कुल आपको भी उतना ही इंपॉर्टेंस देंगे जितना हमने परफेक्ट को दिया। तो हमने परफेक्ट से हेल्पिंग वर्ब लिया और आपसे हम लेंगे मेन वर्ब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब ing। अब सिर्फ यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता, यहाँ पर आपको सिंस और फॉर भी ऐड करना होता है। ठीक है, तो इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि सिंस ऑफ और क्यों यूज कर रहे हैं और कहां पर यूज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि ये कॉम्बिनेशन क्यों है। कॉम्बिनेशन इसलिए है कि कंटिन्यूअस टेंस में एक एक्शन हो रहा था, लेकिन कब शुरू हुआ है और कब खत्म होगा इसके बारे में हमें नहीं पता चलता था। परफेक्ट टेंस में एक्शन खत्म तो हो गया ये पता है, लेकिन कब शुरू हुआ है ये नहीं पता चलता था। तो इसलिए परफेक्ट ने और कंटिन्यूअस को टेंस ने कहा भाई तुम दोनों आ जाओ, और तुम दोनों की जोड़ी जो है एक नया कुछ इन्वेंट करेगा। एक तो एक नया इंट्रोडक्शन हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्म में। तो उसमें हमें क्या पता चलता है, एक एक्शन जो शुरू हुआ था शुरू का टाइम भी हमें पता चलता है, और वो कंटिन्यू हो रहा है, और बोलने से पहले खत्म भी हो जाता, और कई बार
वो एक्शन कंटिन्यूड भी रहता है। तो देखिए कितनी आसानी हो गई ना कि इन दोनों को कंबाइन करके हमारा काम बन गया। अगर नहीं हो पाता तो सपोज अगर ये नहीं होता तो इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, है ना। तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज जस्ट एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग। अगर कोई फॉर्म नहीं दिया हो तो आप क्या करते हैं? चुपचाप रहते हैं, इशारा करते हैं। इशारे में क्या समझ में आ रहा है? तो ये बहुत अच्छा रहा कि परफेक्ट और कंटिन्यूअस को दोनों को कंबाइन करके एक और टेंस को इंट्रोड्यूस किया गया और जो हमारे लिए आसानी होता है। तो आइए हमें इसमें समझना क्या है कि हमें फॉर को कहाँ यूज करना है और सिंस को कहाँ यूज करना है। तो आइए देखते हैं। वी हैव बीन प्लेइंग। अब यहाँ पर पहले हम सिंस को यूज कर लेते हैं। वी हैव बीन प्लेइंग सिंस, एक मिनट, वी हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 PM। दूसरा सेंटेंस, शी हैज बीन प्लेइंग फॉर 5 hours। अब यहाँ पर आप लोग प्लीज सारे बच्चे नोट करेंगे कि यहाँ पर एक जगह 5 PM है, दूसरी जगह 5 hours है। और हमने क्या यूज किया है? एक जगह सिंस यूज किया है और दूसरी जगह 5 फॉर यूज किया है। तो अब इसमें सबसे अच्छी बात जो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर पहले सिंस हम तब यूज करते हैं जब हमें पता चलता है स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब 5 बजे शाम से ये खेल रही है। लेकिन अगर हम कहते हैं 5 घंटे से खेल रही, तो जाहिर सी बात आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अच्छा अभी एंड हुआ, अभी से 5 hours बिफोर। बट फिर भी आपको एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता चलेगा। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं हम फॉर। तो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। आइए अब हम इसके यूजेस को देखते हैं कि हम इसको यूज कहाँ करते हैं। तो इसमें देखिए, action began in the past, is in progress at the time of speaking and will extend into the future। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है I have been living in Aligarh since 2015। ठीक है, यहाँ पे मैं चाहूँ तो 8 लिख सकता हूँ, फॉर 8 years। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि एक एक्शन 2015 में शुरू हुआ था, इज इन प्रोग्रेस मतलब अभी भी रह रहा हूँ और ये फ्यूचर तक भी जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये एक्शन मतलब खत्म हो गया मेरे बोलने से पहले। हाँ, वो कहाँ पर यूज होता है? वो होता है नेक्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे, एक्शन दैट इज नाउ एंडेड। और यहाँ पर एम्फेसिस क्या होता है कि कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन, मतलब कंटिन्यूअस नेचर ऑफ द एक्शन के बारे में हम बात करते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं शी हैज बीन प्लेइंग, है ना, इसको आज पढ़ाई करना था बट खेलती रही। तो जनरली क्या होता है ना कि आपके फादर आते हैं ड्यूटी से तो आपकी मदर शिकायत करती है, शी हैज बीन प्लेइंग, मतलब वो अभी तक आपके आने से पहले तक वो खेल रही थी। और इसमें क्या है कि बहुत लंबे टाइम तक खेल रही थी, ये बताना चाह रही थी आपकी मम्मी। सिर्फ ये नहीं कि वो खेल रही थी, तो खेलने में आपके फादर क्या बोलेंगे? हाँ, खेलना चाहिए, लेकिन शी हैज बीन प्लेइंग मतलब ऑल डे। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एंड आई होप कि मैंने आप लोगों को समझा पाया हूँ प्रेजेंट टेंस, क्योंकि ये बहुत मतलब सिंपल वे में मैंने कोशिश किया है। मुझे पता है कि वीडियो लॉन्ग हो गया होगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि कंटेंट कितना है, बिल्कुल उसको स्किप नहीं कर सकते। अभी थोड़ा सा पार्ट और रह गया है जो हम कहते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो भाई सबका हमने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव किया, तो इसको क्यों छोड़ दें? तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन सा दिखेगा आपको। देखिए, वी हैव बीन प्लेइंग, है ना।
अब वहां पर तो क्या था, मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब को हम क्या करते हैं, पहले यूज कर लेते हैं और हमारा इंटरोगेटिव बन जाता है। अब इसमें क्या करें यार, एक बीन वर्ड आ गया, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप फिर वही रूल को फॉलो करिए, हैव वी बीन प्लेइंग, बस हो गया। इसमें क्या टेंशन की कोई बात ही नहीं थी। बस थोड़ा सा डर लगता है ना कि अरे यार पता नहीं ये कैसे होगा, तो ये ऐसे ही हो गया, है ना। आपको हेल्पिंग वर्ब बाहर लाना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या यूज करना है, नॉट यूज करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी हैव नॉट बीन प्लेइंग। मतलब कितनी आसानी से आपको समझ में आ गया और मैंने समझा दिया। तो भाई अब आप लोगों को और कुछ नहीं करना है, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो शेयर करने इसलिए बोल रहा हूँ, इसमें आपका फ़ायदा होगा और आपके फ्रेंड्स का फ़ायदा होगा। तो जाहिर सी बात है वो अगर कुछ सीखेंगे, आपके थ्रू सीखेंगे, तो जाहिर सी बात है उसका क्रेडिट आपको भी मिलेगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब टेंस पार्ट 2, जिसमें हम लोग पास्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो, जितना ज़्यादा फैला सकते हैं, और जल्दी से लाइक शेयर और कमेंट भी करिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।